आज की हमारी इस एडवांस दुनिया में 3D एनिमेशन का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी सन 2001 से चली आ रही हैरी पॉटर सीरीज का क्रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। छोटी सी आंखों पर बड़ा सा गोल चश्मा लगाए हैरी की शक्ल बच्चों के ही नहीं बल्कि बड़ों के दिमाग में भी अच्छे से बैठी हुई है। हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर जेके रॉलिंग ने सन 1997 से लेकर 2007 तक टोटल 7 किताबें लिखी हैं, जिन पर 8 मूवीज बनाई गई हैं। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी के एटलीस्ट 3 पार्ट्स को तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने इस मूवी के स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स देख लिए तो ये मूवी अपने आप में ही आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवालों को खड़ा कर देगी जिसके जवाब जानने के लिए आप इस मूवी के सारे पार्ट्स देख ही लेंगे। एक और बात, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो में हैरी पॉटर सीरीज को लेकर कई सारे स्पॉयलर्स होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेरी इस वीडियो के कई सारे फैक्ट समझ में भी ना आए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने पहले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या हैरी पॉटर की जादुई दुनिया रियल में एग्जिस्ट करती है? इसका आंसर मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इंटरनेशनल स्टैच्यू ऑफ विजर्डिंग सीक्रेसी ऐसा नहीं होने देना चाहती है कि मगलों को उनकी जादुई दुनिया के बारे में मालूम पड़े। इस सीक्रेसी के हर मिनिस्टर और काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मगलों की दुनिया से उनकी दुनिया में हो रहे जादुई कामों को छिपा कर रखें, और हम दोनों देशों की रक्षा के लिए अपने जादुई मंत्रालय में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। अब अगर मेरे मुंह से ये बात निकल ही गई है तो ऐसा हो सकता है कि मुझे अपनी सारी जिंदगी अज़्काबान की जेल में बितानी पड़े, और अगर ऐसा होता है तो मुझे YouTube छोड़ना पड़ेगा। अभी आपने जितनी भी बातें सुनी वो सब कुछ एक मजाक था, और अगर आपने मेरी कही गई बातों को सच मान लिया था तो अब आप ये जान लीजिए कि हैरी पॉटर सीरीज में दिखाई गई हर एक चीज फिक्शनल है। अब ये एक अलग चीज है कि अगर आपको हैरी पॉटर का एकदम डीप वाला मजा लेना है तो उसके लिए इस दुनिया में आपके लिए एक परफेक्ट जगह है जिसका नाम है द विजर्डिंग वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर। ये बेसिकली एक थीम पार्क है जिसे कि फ्लोरिडा में यूनिवर्सल स्टूडियोज ने बनवाया है। इस जगह पर आपको हैरी पॉटर की पूरी डायगन एले एकदम डिटेल फॉर्म में देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें मूवी में दिखाया गया है। क्या आप यहाँ पर घूमना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करते समय जब उनके कैरेक्टर्स का ऑडिशन लिया जा रहा था तब उन्हें साफ साफ कह दिया गया था कि अगर आपने एक बार इस फ्रेंचाइजी में हिस्सा ले लिया तो फिर ये जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको आपके दिए गए कैरेक्टर का रोल निभाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स ध्यान से देखे होंगे तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि हैरी पॉटर की पहली 2 मूवीज में जिस एक्टर ने प्रोफेसर डम्बलडोर का कैरेक्टर प्ले किया था वो तो सिर्फ उसी मूवीज में था, और बाकी की मूवीज में किसी और कैरेक्टर ने डम्बलडोर का किरदार निभाया था। तो क्या उस एक्टर ने रूल्स को तोड़ा था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल जो पहले डम्बलडोर थे उनका असली नाम रिचर्ड हैरिस था, और उनकी अचानक से डेथ हो जाने के कारण क्रिएटर्स को किसी दूसरे एक्टर को इस रोल के लिए लेना पड़ा। अब मैं आपको फैक्ट नंबर 3 में 4 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में काम किया है लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वैसे तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ 4 के बारे में ही बताऊंगा। हमारे लिस्ट के पहले कैरेक्टर है रिचर्ड ग्रिफिथ्स, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में वर्नन डर्सली का कैरेक्टर प्ले किया था। दूसरे है रॉजर लॉर्ड पेक, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में बार्टी क्राउच का कैरेक्टर प्ले किया था। तीसरी और मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग डेथ थी एलन रिकमैन की, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में सेवर्स स्नेप का किरदार निभाया था। और फाइनली चौथी है एलिजाबेथ स्प्रिंग्स, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में द फैट लेडी का किरदार निभाया था। अब मैं आपको हैरी पॉटर के 2 कुछ ऐसे डिलीटेड सीन्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आप सोचेंगे कि आखिर एडिटर्स ने यही सीन क्यों डिलीट कर दिया। इस वीडियो का पहला डिलीटेड सीन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर से। जैसे तीनों स्कूल के हर एक बच्चे ने कुछ न कुछ परफॉर्मेंस की थी, वैसे ही उस समय हॉगवर्ट्स के बच्चों ने भी अपनी परफॉर्मेंस की थी, जिसे कि फाइनल के दौरान फिल्म के ड्यूरेशन को कम करने के लिए हटा दिया गया था। उसका छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी अगर आपको वो पूरा देखना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Hogwarts, teach us something, please. Whether we be old and bold or young with scabby knees. दूसरा क्लिप तो मेरे हिसाब से एडिटर्स को किसी भी कीमत पर नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हमें पूरे हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी में बुरा रोल करते दिखाए गए हैं उन्होंने इस क्लिप में थोड़ी इंसानियत दिखाई थी, लेकिन वही रीजंस के कारण इस सीन को हटा दिया गया कि मूवी की ड्यूरेशन कम करनी है। ये क्लिप है हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज 1 से, जहाँ पर डर्सलीज अपना घर छोड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से डडली डर्सली अपने पापा से पूछता है कि क्या हमारे साथ हैरी नहीं चल रहा? तो हैरी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कार में सिर्फ एक जगह की बर्बादी हूँ। तभी डडली उसके पास आता है और उससे हाथ मिलाकर उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक जगह की बर्बादी हो, और फिर वो उसे इनडायरेक्टली गुड बाय कह के चला जाता है। क्या इन सीन्स को थोड़ी ड्यूरेशन कम करने के लिए हटाना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
हैरी पॉटर में आपने कई सारे सीन्स में कैरेक्टर्स को होमवर्क करते हुए देखा होगा। ये कोई फैक्ट नहीं है, बल्कि फैक्ट तो ये है कि वो कैरेक्टर्स जो होमवर्क करते थे वो रियल में होमवर्क ही कर रहे होते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद ये कैरेक्टर्स इतने फेमस हो गए हैं इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को सेकेंडरी कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हैरी पॉटर के किसी भी एक्टर ने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा था। उन सभी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई ही हुआ करती थी। हैरी पॉटर के लास्ट पार्ट में 2 ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डेथ्स थी रीमस और टोंक्स की। ऑथर जेके रोलिंग के अनुसार उन्हें आर्थर वीजली और रीमस के बीच में किसे मरवाना है इसे चूज करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने वीजली के परिवार को छोड़ रीमस को मरने देना सही समझा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फ्रेड के बाद एक और वीजली परिवार का प्यारा कैरेक्टर मारा जाए। ये एक अननोन फैक्ट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऑथर जेके रोलिंग एक बार ये कंफर्म कर चुकी हैं कि विजर्ड्स की एवरेज लाइफ 200 सालों की होती है। डंबलडोर की जब डेथ हुई थी तब उनकी उम्र लगभग 150 साल थी। इसका मतलब वो अपने टाइम से पहले ही चले गए थे। और वहीं दूसरी ओर वोल्डेमॉर्ट की उम्र उसके डेथ के टाइम 130 साल थी। इसका मतलब अगर वोल्डेमॉर्ट ने होक्रेक्सेस नहीं बनाए होते तो शायद वो 70 साल और जी सकता था। मुझे पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा फनी कैरेक्टर द वीजली ब्रदर्स का लगा, लेकिन अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि एंडिंग आते आते इन दोनों में से एक भाई मर जाता है। लेकिन आखिर एग्जैक्टली फ्रेड वीजली की मौत कैसे हुई थी मैं आपको अब इसके बारे में बताऊंगा। ये सीन हमें फिल्म में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमें हैरी पॉटर की बुक्स में ये बताया गया है कि आखिर फ्रेड वीजली की मौत कैसे हुई है। फ्रेड की डेथ एक मिनिस्टर ऑफ मैजिक पायस थिकनेस से लड़ते समय हुई थी, जब वो उससे लड़ रहा था और अचानक से कोई बिल्डिंग का वही वाला हिस्सा आकर उड़ा देता है, जिसके कारण फ्रेड वीजली की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस सीन के बारे में मैंने आपको अभी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में बताया, लेकिन अगर आप इसका पूरे डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हमें मूवी में सबसे पावरफुल वॉन्ड कौन सा है इसके बारे में तो बताया गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पावरफुल स्पेल कौन सा है? मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टॉप 3 स्पेल्स के बारे में ही बताऊंगा, जिसमें से तीसरे नंबर पर आता है इम्पीरियस कर्स, जिसे कि हम हिंदी में पीड़ितों के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हमें ये कर्स सामने वाले के दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल दिला सकता है और हम जो चाहे सामने वाले के साथ वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है आब्राकाडाब्रा, जिसे कि हिंदी में तत्क्षण मरणम के नाम से जाना जाता है। इसके यूज के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और पहले नंबर पर आता है एक्सपेक्टो पेट्रोनम, जिसे कि हम हिंदी में पितृदेव संरक्षणम के नाम से जानते हैं। इस स्पेल का यूज मेनली किसी बुरी शक्ति से अपने आप को किसी अच्छी मेमोरी के थ्रू प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें कि इस फिल्म के क्रिएटर्स ने सिर्फ बुक तक ही सीमित रखा, और मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा करके ठीक ही किया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले एमा वॉटसन को हरमोनी ग्रेंजर के रोल के लिए 2 ऐसे बड़े बड़े फ्रंट टीथ लगाने को कहा गया था, लेकिन फिर जब क्रिएटर्स ने ऑब्जर्व किया कि एमा वॉटसन को नकली दांत लगाकर बोलने में तकलीफ हो रही है तो उन्होंने एमा वॉटसन का नेचुरल चेहरा ही मूवी में रहने दिया। अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।